हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि हम सब इस समय ऑनलाइन हूँ और डेली डिवोशन में हम सब जुड़ रहे हैं। और प्रार्थना करता हूँ मैं पिता परमेश्वर से थोड़ा लेट आने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि परिवार में अभी हमारे कुछ गेस्ट आए हैं और हमारे पास प्रीति भोज का इंतजाम किया गया है। सो इस कारण से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ और मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी भाई प्रेज द लॉर्ड, शकुलाल सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनका धन्यवाद हो। और आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदावन, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए खुदावन, कि आपने हमें संभाला है, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा है। इसके लिए पिता तेरे धन्यवाद देते हैं खुदावन। अगर प्रभु यीशु मसीह जाने और अनजाने में अगर कोई गलती गुनाह हुआ है तो प्रभु आप क्षमा कीजिए। और पूरी प्रभुता आज के दिन की जैसे हमने आपके हाथ में सौंपी थी खुदावन, धन्यवाद देते हैं। जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं और जो अभी ऑनलाइन जुड़ेंगे प्रभु, हर एक जन को प्रभु मैं आपके चरणों में लाता हूँ। पिता परमेश्वर आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदावन। अपने आप को भी समर्पित करता हूँ कि खुदावन आप मेरी सहायता करिए। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की महिमा में चलें। हालेलुया। लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, कहते प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद का धन्यवाद हो। और बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन शांति आनंद भरेगा। सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन शांति आनंद भरेगा। हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम,
ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। देर करो ना, जल्दी आओ, कर जीवन जल पी जाओ। देर करो ना, जल्दी आओ, कर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम, प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, प्रभु का नाम कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए कि परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन आगरा मसीह मंडली पेज पर हैं, मैं हर एक का स्वागत करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज की शाम परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। और जो हमारा ये आज हमारा रविवार का दिन है, प्रभु का दिन है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अवसर दिया है कि आज हम उसकी पवित्र हैकल में जा सके और उसके वचन पर मनन कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा का कलाम जो कहता है 9वां अध्याय और उसके 57 पद से उसके 62 पद तक। हालेलुया, जय मसीह की सविता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और वो वहां का जो शीर्षक है वो शीर्षक है यीशु का चेला बनने का मूल्य। अगर मुझे और आपको यीशु मसीह का चेला बनना है तो उसके लिए बहुत से नियम हैं, बहुत सी बातें हैं मेरे प्रियो, ताकि उन बातों पर मैं और आप जब चलेंगे तभी मैं और आप यीशु मसीह का चेला बन सकेंगे। और जो चेला बनने का जो मूल्य है उस मूल्य को मुझे और आपको चुकाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब भी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है। इसी प्रकार से जब हमें प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो उस समय मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा और क्या क्या उसका क्या मूल्य है उसका। प्रेज द लॉर्ड। और 57 पद कहता है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे पूछा, यानी यीशु मसीह जब मार्ग में जा रहे थे तो किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा। और क्या पूछा? वो पूछता है, जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा। अब किसी ने, कोई एक व्यक्ति था जिसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। वो एक बात कह रहा है, वो कह रहा है जैसे कि मैं और आप जब हम किसी प्रचार में जाते हैं या किसी प्रचारक को हम और आप देखते हैं तो हम बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम उसके साथ संगति करें, हम उसके साथ साथ चलें। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर वो व्यक्ति किससे कह रहा है? यहाँ पर ये एक व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। वो कह रहा है कि जहां जहां भी तू जाएगा, जहां जहां जिस जगह स्थान पे तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। सॉरी, कहता है वो तेरे पीछे चलूंगा। और 58 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा? अब यीशु मसीह ने, उस व्यक्ति ने तो कह दिया अपनी बात, लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा है कि हमारा जो
प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के पुत्र को सिर धरने के लिए भी, यानी कि उसको लेटने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रचार करने जाते थे, गांव गांव शहर शहर जा रहे हैं, और जैसा भी उनको मिलता था, जैसा भी होता था वो कर लेते। उनके पास कोई एक पर्टिकुलर एक स्थान नहीं था, पर्टिकुलर जैसे हम लोगों के पास एक घर है, उनके पास एक घर भी नहीं था। और जब मेरा और आपका यीशु मसीह दुनिया में आया तो क्या वो हॉस्पिटल में आया था? नहीं नहीं नहीं, वो हॉस्पिटल में नहीं आया। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह उस गौशाला के अंदर आया। देखिए, वो उसके पास जन्म लेने के लिए भी स्थान नहीं था, और वो कहां पर रखा गया? चरनी में रखा गया। हालेलुया। चरनी में क्यों रखा गया? कि उसके पास स्थान नहीं था, जबकि वो बनाने वाला, दुनिया को बनाने वाला, सृष्टिकर्ता, लेकिन क्योंकि वो मनुष्य के रूप में आया था, और उस मनुष्य के रूप में आने के बाद उसने पूरी रीति से वो जन्म लिया, और वो कहां पे रहा? चरनी में रहा। प्रेज द लॉर्ड। चरनी में उसको रखा गया। हालेलुया। गौशाले में उसको जन्म लेने के लिए भी कोई एक पर्टिकुलर अस्पताल नहीं मिला, कोई ऐसा स्थान नहीं मिला। क्या मिला? एक गौशाला मिली। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और वो कह रहा है कि लोमड़ियों के पास तो भट है, यानी लोमड़ियों के पास तो गुफाएं हैं, वो गुफाओं में रहती है, रह सकती हैं। और आकाश के पक्षियों के ऊपर बसेरा, बसेरा पक्षी कहां करते हैं? पेड़ों के ऊपर या डालियों के ऊपर वो बसेरा करते हैं। हालेलुया। जो पेड़ होता है, उसकी शाखाएं होती है, उसके नीचे, उसके अंदर में वो क्या करते हैं? वो बसेरा करते हैं। लेकिन खुदा का वचन ये कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र को, यानी सृष्टि कर्ता को, क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र बन के आया, मनुष्य का पुत्र बने पर वो क्या, उसके पास सिर रखने को भी जगह नहीं है। और 59 पर यानी 59वां पद कहता है, उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। और जिस व्यक्ति ने इससे कहा था ये बात कि मैं तेरे साथ चलना, तेरे पीछे चलना चाहता हूं, उसने कहा, दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु। अब दूसरा व्यक्ति जो है, अब दूसरा चरित्र जो है, वो क्या कह रहा है? उस दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। आज हम बड़े बड़े गुरुओं को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जो गुरु हैं उनके बड़े बड़े चेले हैं, और वो उनकी क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। एक मनुष्य के बताए हुए, वो कौन से जो है मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर एक दावत देने वाला व्यक्ति, देने वाला कौन है? परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह है। वो कह रहा है मेरे पीछे हो ले। आज मैं और आप खुदा के वचन में उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं क्या? उसके नियमों पर चलते? नहीं चलते। क्यों? उसका कारण, उसकी वजह यह है मेरे प्रियो कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते। और खुदा का कलाम होशे नबी 6:4 कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज मैं और आप क्यों बर्बाद हो रहे हैं? आज मेरा और आपका नाश क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं और आप खुदा के वचन को जानते नहीं है। अगर मैं और आप खुदा के वचन को जानते तो खुदा मुझे और आपको क्या करता? जानते तो हम उसकी बातों पर चलते खुदा की। लेकिन यहाँ पर मैं और आप, क्योंकि वचन से अज्ञान है, वचन को हम जानते नहीं है, इसलिए मेरे प्रियो हम भटक रहे हैं। और प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने कहा, उस दूसरे व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज हम लोग जो प्रभु का कलाम सुनाने वाले हैं, प्रेज द लॉर्ड दीपक भाई, और जो लोग और अन्य लोग हैं जो प्रचार करते हैं, वो कह रहा है कि फिर उसने कहा मेरे पीछे हो ले। और उसने कहा कि हे प्रभु, पहले मुझे अपने जाने दे मैं अपने पिता को गाड़ दूं। क्योंकि जब प्रचार करने वाले लोग हैं या प्रभु की सेवा करने वाले हैं, वो अपने घर की ओर ध्यान ना दें, वो अपने घर के अनुसार ना चले, अपने बच्चों के अनुसार, अपने परिवार के अनुसार नहीं चलना है। जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। और यहां पर खुदा का कलाम कहता है 59वें पद में, प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है 59वें पद में
मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अगर मैं और आप दुनिया की बातों में लगे रहेंगे, अन्य बातों में, घर की बातों में लगे रहेंगे, तो समझ लीजिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की सेवा कभी भी नहीं कर सकते। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर, कल हम एक विवाह में थे, कल हमारे कैंपस में शादी थी और वो दोनों बच्चों कि उस शादी में हम लोग सम्मिलित थे, लेकिन परमेश्वर की योजना से जैसे वाचा हमने बांधी है परमेश्वर से कि 10 से 10:30 प्रभु डेली डिवोशन में तेरे चरणों में जरूर आएंगे, अपने प्रिय भाई बहनों के साथ मिलेंगे, तेरी संगति में होते हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर जैसे आज मेरे घर पर एक बेटा और बेटी और उनका परिवार आए हुए हैं, वो हमारा पारिवारिक दामाद है। और मेरे प्रियो, आज हमने उनका प्रतिभोज किया, लेकिन समय में वो थोड़ी लेट हो रहे थे, तो हमारा जब समय हो गया तो उसी के अनुसार हमें परमेश्वर के वचन को बताना है, क्योंकि सबसे पहले स्थान किसका है? परमेश्वर का है। पहला स्थान किसका? परमेश्वर का है। अगर दूसरा स्थान सारे परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, अन्य लोगों का। हालेलुया। प्रथम स्थान जब मैं और आप परमेश्वर को देंगे तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर वो व्यक्ति कह रहा है, पहले मुझे प्रभु, मुझे अपने पिता को गाड़ी आने दे, यानी कि जब उसकी मृत्यु होगी या जब उसका जो भी होगा तब मैं उसके बाद आऊंगा, ऐसे नहीं, अभी नहीं आऊंगा। तो मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। तो अब जब वो कह रहा है इस बात को, तो मेरे प्रियो आप जान लीजिए, इसमें वचन का जो खुदा मुझे अर्थ बताता वो ये है कि अभी मुझे दुनिया के काम करने, और दुनिया के कामों को करने के बाद मैं क्या करूंगा? दुनिया के कामों को करने के बाद मैं इस पर क्या करूंगा? दुनिया के काम होने के बाद तब मैं तेरी सेवा में आऊंगा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञा हो, जब परमेश्वर का समय हो, उसी समय जब परमेश्वर आपको गाइड करे, तब ही मुझे और आपको परमेश्वर की सेवा में आ जाना चाहिए। हालेलुया। यूं ही नहीं मैं और आप मिले हैं, यूं ही मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर की मर्जी थी और परमेश्वर ने मुझे गाइड किया, परमेश्वर ने मुझे बताया, तब मैंने इसको करना शुरू किया। मेरी पत्नी ने इसको करना शुरू किया, हम दोनों ने मिलकर के 1 जून 2021 से इसको स्टार्ट किया। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम दुनियावी बातों में लगे रहेंगे, दुनियावी चीजों में लगे रहेंगे, तो मेरे प्रियो जान लीजिए, हम कभी भी परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। और जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि पहले मुझे अपने पिता को गाड़ी आने दे, यानी कि अभी जब मेरी पिता की मृत्यु हो जाएगी और सारी जिम्मेदारियों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, सारे कामों से मैं मुक्त हो जाऊंगा, एक पिता को दफनाने की जो मेरी जिम्मेदारी है या परिवार की और जिम्मेदारी, उनसे जब मुक्त हो जाऊंगा तब मैं तेरी सेवा में आऊंगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को हमने देखा 60 वर्ष के हो गए, 62 साल के हो गए, जब सरकार ने उनको रिटायर कर दिया, तब वो कहते हैं प्रभु अब मैं तेरी सेवा में करूंगा। मेरा प्रभु और आपका प्रभु उत्तम चीजों को चाहता नहीं, सर्वोत्तम चीजों को चाहता है। वो कहता है कि क्या जवानी के दिनों में, जब हंस पुष्ट बलवंत व्यक्ति होने के बाद, तब प्रभु की सेवा में आना है हमको। शुरू में जवानी के दिनों में वो कहता है कि हे जवान, सबोपदेशक की पुस्तक में कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। अब सृजनहार को तो कैसे याद रखेंगे? हम तो दुनिया की बातों में लगे, दुनिया के कामों में लगे। तो मेरे प्रियो, जवानी के दिनों में, अच्छे दिनों में, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु सर्वोत्तम चाहता है, सर्वोत्तम चीज देनी है उसको, बढ़िया चीज देनी है। यानी कैन और हाबिल को हम देख सकते हैं। कैन और हाबिल की हमें सबसे बढ़िया उदाहरण, जीवित उदाहरण बाइबल का है कि कैन ने अपनी फसल का कैसा हिस्सा चढ़ाया और हाबिल ने उत्तम बछड़े, उत्तम भेड़ के बच्चे को चढ़ाया, उत्तम बलिदान किया, उसका सर्वोत्तम बलिदान था, तो उसका बलिदान कबूल हुआ। इसी प्रकार से मेरा और आपका जीवन है। ये जीवन जब जवानी का जीवन है, इसमें मुझे आपको अर्पण करना अपने आप को। ये नहीं कि 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, सरकार ने रिटायर कर दिया, सरकार से हम रिटायर हो गए, नौकरी से आजाद हो गए, अब मैं प्रभु तेरी सेवा करूंगा। ऐसे नहीं नहीं नहीं, ऐसी सेवा हो ही नहीं सकती और ऐसी सेवा परमेश्वर कबूल नहीं करता। क्या आप भेंट में परमेश्वर को, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, परमेश्वर को भेंट में क्या अर्पित करते? जो नोट, क्या जब सबसे छोटा नोट या सबसे खराब नोट, वो आप परमेश्वर को भेंट करते हैं? तो मेरे प्रियो जान लीजिए, जो भेंट आप अर्पित कर रहे हैं वो भेंट कभी कबूल नहीं होगी। यार, जो भी आपको प्रभु को अर्पित करना है वो बिल्कुल सॉलिड,
बहुत उत्तम और सर्वोत्तम होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और 60 पद कहता है, उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कहता है, यानी यीशु मसीह ने कहा जाओ, पहले वो कहता है, उसने उससे कहा मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जो लोग, ये जो सांसारिक लोग हैं, उनका जीवन एक मृतक के समान है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर से नहीं जुड़े, सांसारिक बातों में, सांसारिक चीजों में, सांसारिक कामों में, वो लोग मृत जीवन के समान है मेरे प्रियो। और वो कहता है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और जाकर परमेश्वर राज्य की कथा सुना। मुझे और आपको सारी दुनिया के कामों को छोड़ करके परमेश्वर के राज्य की कथा सुनानी है, परमेश्वर के वचन को सुनाना, परमेश्वर की महिमा करनी है, लोगों को बताना। हालेलुया। मैं गवाही देना चाहता हूं, वो गवाही है ब्रदर अनवित सोलोमन की, पास्टर अनवित सोलोमन की। और वो भाई हमारे सहारनपुर में रहते हैं, और उनके भाई का मैं बताना चाहता हूं कि वो प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने एक 3 दिन का एक सेलिब्रेशन करा था प्रभु के कलाम को सुनाने के लिए और वचन को सुनाने के लिए। वो सेवा में लगे हुए थे। 3 डेज का प्रोग्राम था। और क्या हुआ कि इस बीच में उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। मैं उसका विश्वास गवाह हूं मेरे प्रियो। उस वक्त मैं वहां था उस मीटिंग के अंदर, और उनकी माता जी की मृत्यु हो गई। और सब लोगों ने कहा तुम वो सहारनपुर में थे और वो पटना में थी, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सब लोग कहने लगे आप जाओ, आपको प्रचार, आपको मम्मी की डेथ हो गई है और आपको जाना जरूरी है, क्योंकि आप ये वो अंतिम समय आप उनका चेहरा देख ले। उन्होंने कहा नहीं, मैं परमेश्वर की सेवा पहले करूंगा, क्योंकि ये वाचा मैंने कंधे में बांधी है, मैं नहीं पहुंच सकता। और मेरे पास एक आशा है कि मैं मृत्यु के बाद अपनी मां से जरूर मिलूंगा। हालेलुया। मैं उनके अद्भुत उदाहरण को देख करके मैं गदगद हो गया, क्योंकि ये सच्चा उदाहरण है, ये सच्चे जीवन की पहचान। मैं आपको सच्चे जीवन की बात बता रहा हूं, क्योंकि मेरे सामने, और वो मेरे कजन ब्रदर इन लॉ लगते हैं, इसलिए मैं उस मीटिंग में था। और मैंने शाश्वत इस चीज को देखा कि उन्होंने अपनी माता जी के अंतिम दर्शन नहीं करे, वो सिर्फ परमेश्वर के वचन के लिए थे, और वचन को सुनाने के लिए उनको रखना। कहने लगे ये इतने लोग जो 3 दिन मेरे को सुनने के लिए आए परमेश्वर के वचन को, उनको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। और यहाँ पर ये कथा जो कह रहा है वचन, पढ़ तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे भाई अनवित सोलोमन जी, खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि आप प्रभु के एक सच्चे दास हैं। हालेलुया। और 61वां पद कहता है, एक और ने भी कहा। अब एक और तीसरा व्यक्ति मिला, वो कह रहा है हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर वालों से विदा ले लूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये तीसरा व्यक्ति मिला। अब ये तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, हे प्रभु मैं तेरे पीछे तो आना चाहता हूं, पर मैं अपने घर वालों से विदा ले लूं, मैं अपने घर के कामों को निपटा दूं, अपनी पत्नी से कह दूं, अपने बच्चों से कह दूं, अपने अजीजों से कह दूं, तब आऊंगा। अब उसमें क्या डाउट वाली स्थिति है कि जब वो इजाजत देंगे तब होंगे। वो कह रहा मैं उनसे विदाई ले आऊं। अगर किसी ने मना कर दिया तो क्या वो जा सकता था? नहीं जा सकता था। हालेलुया। इसीलिए अगर मुझे और आपको जब परमेश्वर के वचन के लिए सुनाने निकला, ना आंधी तूफान रिश्तेदारी सब चीजों का परित्याग करना है, वही मसीहत का, यीशु मसीह का चेला बनने का मूल्य है मेरे प्रियो। ऐसे ही नहीं है कुछ। प्रेज द लॉर्ड। और 62वां पद कहता है, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर जो इन सब बातों में आगे है, जो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देता है, वो मेरे प्रियो अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, आप प्रथम हो। आप जब प्रथम स्थान परमेश्वर को देते हैं, इससे बड़ी कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहला स्थान न पत्नी का है, न बच्चों का है, ना माता पिता का, पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। ऐसा करके देखिए, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदावंद आपने अपना रहम किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में रही है, धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन को देख सके तेरा धन्यवाद देते हैं।
बहन सुषमा मसीह जो हमारी दिल्ली की हमारी बहन है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो उनके पेट में जो कोई दर्द है, तकलीफ है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उसे खंडित करता हूं। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके दर्द को मैं खंडित करता हूं। कल हमारी बहन गवाही देंगी डेली डिवोशन में कि उन प्रभु आपने उन्हें चंगा कर। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो लोग नशे की हालत में, बीमारी की हालत में, गंदे विचारों में खुदावन, वह विचार में फंसे खुदावन, तेरे नाम से मैं उनके जीवन को खंडित करता हूं। प्रार्थना करता हूं उनके जीवन को तेरे से मैं मांग लेता हूं प्रभु जी। उस संसार के दोष से मैं मांग लेता हूं, तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु कि तू सबको चंगाई दे। पिता तेरा धन्यवाद देते हैं पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कल का शाम का 7 से 8 का जो स्लॉट है उसमें हमारे साथ हैं पास्टर पैट्रिक कैरल जो राजस्थान के पास्टर हैं CNI के, कल 7 से 8 वो जुड़ेंगे। और रात्रि में हमारे साथ जुड़ेंगे 8 से 9 में। एक मिनट में रजिस्टर देखता हूं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, खुदा उनका धन्यवाद हो। और शाम को जो अभी बताता हूं, एक मिनट। हालेलुया, शाम को शाम को 7 से 8 पैट्रिक कैरल साहब हैं, पैट्रिक कैरल जोसेफ। और रात को 8 से 9 हमारी ललिता सामरिया सिस्टर है जो कि अजमेर से हैं और एक प्रभु की बहुत जबरदस्त विश्वासी हैं। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर अरुण सर, जय मसीह की। जी हाँ, 7 से 8 पास्टर पैट्रिक सर और 8 से 9 सिस्टर ललिता सामरिया। मिसेस शबनम डेविड अभी मेरे साथ नहीं है, वो दूसरी जगह है, हमारे घर के दूसरे हिस्से में है। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे कि आपने मुझे रिमाइंड कराया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सच में आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठा के रखिए डेली डिवोशन के लिए, ताकि हम लगातार प्रभु के वचन को लेकर के डेली रोज ब रोज परमेश्वर के कलाम को लेकर अपने प्यारे भाई बहनों के साथ संगति करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।